हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस के नॉलेज में। मेरा नाम है सुमोद कुमार। आज फिर आपके साथ एक नए टॉपिक लेकर हाजिर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है वनो उन्मूलन। आज हम अपने टॉपिक में आपको बताएंगे कि वनो उन्मूलन क्या है एवं वनो उन्मूलन के क्या कारण हैं एवं वनो उन्मूलन से उत्पन्न प्रमुख समस्याएं क्या क्या है एवं वनो उन्मूलन को कम करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप फर्स्ट बार नहीं हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, जिससे आप उस वीडियो को आसानी से देख सकें। चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वनो उन्मूलन क्या है। तो पिछली लगभग 2 शताब्दियों में मानवीय जनसंख्या में बहुत अधिक तेज़ी से वृद्धि हो रही है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ता जा रहा है, जिसके फलस्वरूप वनों का तेज़ी से विनाश हुआ है, यानी वनों का तेज़ी से काटा जा रहा है। वर्तमान में पृथ्वी पर लगभग 16% भाग पर ही वनों की उपस्थिति शेष रह गई है। यानी जो वर्तमान समय है उसमें हमारे पृथ्वी की जो सतह है उस पर मात्र 16% भाग पर ही वन बचा हुआ है, यानी जंगल बचे हुए हैं। विश्व के विभिन्न भागों में वनों का तेजी से होता सफाया मानव जाति के अस्तित्व पर मंडराता एक गंभीर खतरा है। वृक्ष है, हमारे जो पेड़ पौधे हैं, उसकी महत्व को यानी उसके महत्व को दृष्टि की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। यानी 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत लोगों को जो हमारा वृक्ष है, हमारा जो जंगल है, उसके महत्व को समझाया जा सके, जिससे जो हमारा वन उन्मूलन है यानी वन का जो कटाव है वो कम हो सके। ठीक है, अब बात करते हैं कि वन उन्मूलन के क्या क्या कारण हैं, यानी आखिर वनों का इतना तेज़ी से क्यों काटा जा रहा है, इसका क्या कारण है। तो वनों उन्मूलन के कारणों में प्रमुख कारण उल्लेखनीय है। अगर नंबर 1 में बात करें तो वनों तथा चरगाहों क्षेत्र का कृषि भूमि परिवर्तन किया जा रहा है। जो वन उन्मूलन का जो प्रमुख कारण है उनमें से एक कारण यह है कि जो हमारा वन का जो क्षेत्र यानी जो जंगल है उसको चरगाह एवं कृषि क्षेत्र के लिए चरगाह में जानवरों को चराने वाले क्षेत्र एवं कृषि भूमि में परिवर्तन कर दिया जा रहा है। यानी जंगल को काट कर बड़ी भाग में उस पर खेती की जा रही है, यानी कृषि भूमि परिवर्तन कर दिया जा रहा है, जिससे जंगल का एक बहुत बड़ा भाग काटा जा रहा है। नंबर 2 में बात करें तो अनियंत्रित पशुचारण, यानी अनियंत्रित पशुचारण के कारण भी जंगलों का बहुत तेज़ी से काटा जा रहा है, जिससे वन उन्मूलन की समस्या उत्पन्न हो रही है। नंबर 3 में आता है वनों में आग लगना। ऐसे कि वनों में आग लगना तो एक प्राकृतिक कारण है, लेकिन इसके द्वारा भी वनों उन्मूलन में बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है, क्योंकि जब जंगल में आग लगता है तो जंगल का एक बहुत बड़ा भाग एक बार में ही नष्ट हो जाती है, जिससे वन उन्मूलन में वृद्धि होती है। नंबर 5 में बात करें तो बढ़ता औद्योगिकरण एवं नगरीकरण। वर्तमान समय में नगरीकरण एवं औद्योगिकरण में लगातार वृद्धि हो रही है, यानी बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ लगाई जा रही है, जिसके लिए बहुत अधिक मात्रा में हमें ज़मीन की आवश्यकता होती है, यानी जगह की आवश्यकता होती है, जिसमें वनों का बहुत बड़ा क्षेत्र को काट दिया जाता है, उसको साफ कर दिया जाता है, जिससे वनों उन्मूलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नंबर 6 में बात करें तो ऊर्जा उत्पादन के रूप में लकड़ी का उपयोग। जो दुनिया में हम विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अभी अल्प विकसित देश यानी पिछड़ा हुआ देश है, वहाँ पर जो ईंधन के जो हमारे खाने पकाने के लिए हम लोग लकड़ी का यूज, वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में जलावन के रूप में लकड़ी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो अल्प विकसित देश होने के कारण यानी पिछड़ा हुआ देश होने के कारण वहाँ पर जो संसाधन जो हमारे यानी कि जो जलावन के अन्य संसाधन उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण उन लोग लकड़ी का ही उपयोग करते हैं, जिसके लिए वनों का एक बहुत बड़ा भाग को काटते हैं, जिससे वन उन्मूलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब नंबर 7 में आता है बांध या सड़क निर्माण। आधुनिक समय में आर्थिक विकास के लिए बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं एवं बहुत अधिक मात्रा में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, जिससे कि तुम्हारा परिवहन का साधन जो आसान हो सके, यानी ट्रांसपोर्टेशन का काम आसान हो सके। लेकिन इसके लिए यानी जो हमारा वन है यानी जंगल, उसको बहुत अधिक मात्रा में काटा जा रहा है, जिससे वन उन्मूलन की उस समस्या उत्पन्न हो रही है। नंबर 8 में है कीड़ों, दीमकों तथा बीमारियों का प्रकोप। हाँ, जो बीमारी का प्रकोप है सिर्फ मानव या जीव जंतु पर नहीं आते, वो जंगल यानी पेड़ पौधे पर भी आते हैं। जब बीमारी का प्रकोप जंगलों पर आता है तो एक बार में बहुत बड़े बड़े जंगल को सफाया कर दिया जाता है, यानी साफ़ कर दिया जाता है, यानी बहुत सारे जो बीमारी जंगल को नष्ट कर देते हैं, जिससे वन उन्मूलन की समस्या उत्पन्न होती है। आपको बता दें कि वन उन्मूलन के क्या क्या कारण हैं। अब बताते हैं आपको कि वनों उन्मूलन से उत्पन्न समस्याएं क्या क्या है, यानी प्रॉब्लम्स रेगुलेट फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन, यानी वनों उन्मूलन से उत्पन्न प्रमुख समस्याएं क्या है।
वनों के काटने से मानव की तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति तो हो जाती है, लेकिन इससे कई दीर्घकालीन एवं अंतर संबंधी समस्याओं का जन्म होता है। वनों उन्मूलन से उत्पन्न विभिन्न प्रभाव एवं समस्याओं को निम्नलिखित जो प्रमुख समस्याएं हैं वो निम्नलिखित है। नंबर 1 में बात करें तो भूमि क्षरण। जो वनों उन्मूलन से उत्पन्न प्रमुख समस्याओं में नंबर 1 है भूमि क्षरण। वनों को काटे जाने से वर्षा का बहाव बढ़ जाता है, यानी जब हम जंगल को काटते हैं तो जब बारिश होती है तो उसके पानी जो ज़मीन पर गिरने के बाद जो उसका जो रफ्तार होता है तेज़ हो जाती है, और जब तेज़ होने के कारण उसका बहाव तेज़ होने के कारण क्या करते हैं, अपने साथ मिट्टी को भी काट के वो अपने साथ बहा के ले चला जाता है, जिससे वर्षा का जल अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में भूमि कटाव करने में सक्षम हो जाता है। साथ ही भूमिगत जल स्तर भी नीचे चला जाता है। भूमि कटाव बढ़ने तथा भूमिगत जल स्तर नीचे जाने से पर्वतीय भागों में भू संकलन की समस्याएं बढ़ जाती है। साथ ही प्राकृतिक चरगाहों की उपलब्धता में कमी आ जाती है। नंबर 2 में जो है प्रमुख समस्या है उसमें बाढ़ तथा सूखा। वनों के विनाश से वर्षा की मात्रा में कमी आने से जहां एक ओर सूखा पड़ने की समस्याएं बढ़ जाती है, तो वहीं दूसरी ओर अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में वनों की काटने से बाढ़ों का प्रकोप बढ़ जाता है। जी हाँ, आपने देखा कि जब हम जंगल को काटते हैं तो क्या होता है कि हमारा पर्यावरण जो हमारा जंगल जो क्या करता है, पर्यावरण को रेगुलेट का काम करता है, यानी जो मौसम है उसको नियंत्रण करता है। लेकिन जब हम जंगल के एक बड़े भाग को काटते हैं, जब जंगल के एक बड़े भाग को काट दिया जाता है तो क्या होता है, पर्यावरण जो हमारा असंतुलित हो जाता है। असंतुलन होने के कारण क्या होता है कि किसी क्षेत्र में बारिश होती ही नहीं है, यानी सूखा पड़ जाता है, तो किसी क्षेत्र में अधिक मात्रा में बारिश हो जाती है, जिससे वहाँ बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नंबर 3 में आता है औद्योगिक कच्चे माल की आपूर्ति में बाधा। वनों को काटने से वनों पर जो आधारित उद्योग हैं, जैसे कागज, लुगदी, रेशम उद्योग, फर्नीचर उद्योग आदि का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाता है। देखिए, जो जंगल काटने से क्या होता है, जो जंगल पर जो आधारित उद्योग हैं, जिसका जो कच्चे माल है वो जंगलों से ही मिलता है, जैसे कागज उद्योग, कागज़ की जो लकड़ी है वो जंगल से ही मिलते हैं, रेशम उद्योग इसके लिए भी जंगल की आवश्यकता होती है, एवं फर्नीचर उद्योग, ये सब क्या है, जंगल पर आधारित उद्योग हैं। और इन सबको कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है, जंगल से ही। इसीलिए अगर वनों उन्मूलन होता है, यानी जंगल को कटाव बड़ी अधिक मात्रा में होगी, तो इन सब उद्योग का जो कच्चे माल की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न होगी, जिससे इन सब उद्योग हैं क्या हो, इसका अस्तित्व जो है खतरा में पड़ जाएगा। अब बात करते हैं नंबर 4 जो समस्या है उसमें आता है अल्प विकसित देशों में इमारती एवं जलावन लकड़ी का भाव। जो अल्प विकसित देश है, यानी विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अल्प विकसित है एवं पिछड़ा हुआ देश है, वहाँ जो क्या होता है कि जब जंगल को बड़े अधिक मात्रा में कटाई की जाती है, क्या होता है कि विश्व के विभिन्न भागों में वनों की बृहद स्तर पर की जा रही कटाई के कारण अल्प विकसित देशों में जलावन लकड़ी एवं इमारती लकड़ी की उपलब्धता में तेजी से कमी आती जा रही है। नंबर 5 में बात करें तो आता है दुर्लभ जंगली जंतु प्रजाति एवं पादप प्रजातियों के विलुप्त होने की आशंकाएं। वनों को काटने से बहुमूल वृक्षों तथा जंगली जीव जंतुओं की अनेक प्रजातियां पूर्णतः विलुप्त होने के कगार पर हैं। जो हमारे जो हम जंगल काटते हैं, तो जंगल काटने से क्या होता है, जो जंगल में मिलने वाले बहुमूल जो हमारे पेड़ पौधे ने बहुमूल जो हमारी जड़ी बूटी उससे मिलती है, एवं उसमें रहने वाले बहुत सारे जीव जंतु जो हैं क्या होते हैं, उस सब की जो प्रजातियां संकट में आ जाती है, क्योंकि जब जंगल नहीं होगा तो उनका जो प्राकृतिक निवास स्थल में कमी आएगी, और साथ में उनके लिए जो खाने के लिए जो उनकी भोजन की उपलब्धता में कमी आएगी, जिससे उनकी जो क्या उनकी मृत्यु दर बढ़ेगी, और साथ में उसकी जो मृत्यु दर बढ़ने से क्या होगी, उसकी प्रजातियाँ नष्ट होने लगेगी धीरे धीरे। तुम्हारा सर्वे के अनुसार 20वीं शताब्दी की समाप्ति तक केवल भूमध्य वनों के काटने से 2.5 लाख से लेकर 12.5 लाख जीव प्रजाति का अस्तित्व सदैव के लिए समाप्त हो गया। यानी एक सर्वे में बताया गया कि 20वीं शताब्दी में, सिर्फ 20वीं शताब्दी के अंत तक भूमध्य सागरीय वनों को काटने से, सिर्फ भूमध्य सागरीय अगर वनों को काटने से 2.5 लाख से लेकर 12.5 लाख जीव जंतु की प्रजाति हमेशा के लिए नष्ट हो गए हैं। सोचिए वन को काटने से कितनी बड़ी समस्याएं उत्पन्न होती है। नंबर 6 में आता है जलाशयों के अस्तित्व को खतरा। वनों के काटने से भूक्षरण बढ़ता है तथा भूक्षरण की गति तीव्र होने से जलाशयों में अवसादों के जमाव की गति भी बढ़ती है, जिससे इन जलाशयों के अस्तित्व को गंभीर खतरा उत्पन्न होता है।
देखिए जंगल काटने से क्या होता है, अभी बताया आपको, भूक्षरण होती है। भूक्षरण में क्या होता है कि पानी के साथ साथ जो मिट्टी का कटाव बढ़ता है, और मिट्टी जब पानी क्या करता है, जब वो मिट्टी अपने साथ काट के लाता है उसे तालाब में या नदी में निफेज कर देता है, निक्षेपित कर देता है, जिससे क्या होता है कि तालाब का जो तल है उसमें मिट्टी जमा होने लगती है और तालाब धीरे धीरे भरता चला जाता है। जब तालाब भर जाएगा तो फिर उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगी, उसमें जब पानी ही नहीं जमा होगा तो उस तालाब धीरे धीरे खत्म हो जाती है। ठीक है, इससे जो हमारा जो जलाशय, बहुत सारे जलाशयों में एक गंभीर समस्या उत्पन्न होती है कि धीरे धीरे उसका अस्तित्व समाप्त होने लगता है। नंबर 7 आता है जलवायु पर प्रभाव। वनों को काटने से हरित गृह प्रभाव से संबंधित समस्याएं प्रभावित हो जाती है। वर्तमान में पृथ्वी के तापमान में हो रही धीमी वृद्धि तथा जलवायु परिवर्तन के अनेक कारकों के साथ साथ वनों उन्मूलन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जी हाँ, वनों उन्मूलन का जो है, वनों उन्मूलन जलवायु पर भी इसका अधिक प्रभाव पड़ता है, जिसमें तुम्हारा हरित गृह प्रभाव यानी वन के काटने से उत्पन्न होता है, एवं साथ में तुम्हारा मौसम में परिवर्तन, ये सब जो है ना वन के काटने के कारण भी उत्पन्न होता है। इसीलिए वन विभाग के उपयुक्त परिणामों को देखते हुए, वन विनाश जो हो रहा है, जो वन विनाश है उसके उपयुक्त परिणामों को देखते हुए स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक रॉबर्ट चैम्बर ने लिखा है कि वन नष्ट होते हैं तो जल नष्ट होता है, जल नष्ट होते हैं तो मछलियाँ नष्ट होती है, और फसलें नष्ट होते हैं, भूमि की उर्वरकता विदा ले जाती है, और तब बाढ़, सूखा, अकाल जैसी महामारी पुराने प्रेत के रूप में एक के पीछे एक प्रकट होने लगते हैं। अभी आपको हमने बताया कि वन यानी वनों उन्मूलन से जो उत्पन्न समस्याएं, जो कौन कौन समस्याएं, जिसमें आपको बताया कि बाढ़ एवं सूखा, भूक्षरण, जलवायु पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, ये सब समस्याएं उत्पन्न हुई है। इसी तरह से अब बात करते हैं कि वनों उन्मूलन से उत्पन्न समस्याओं को कम करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं। तो भारत में इसके अंतर्गत आता है भारत में वन संरक्षण नीति। भारत में वनों के संरक्षण के लिए सन 1988 में संयुक्त वन प्रावधान का सिद्धांत प्रारंभ किया गया, जिसमें वन संरक्षण के क्षेत्र में स्थानीय लोगों की भूमिकाओं को महत्व प्रदान किया गया। भारत में वृक्षों को काटने पर कठोर कानूनी प्रतिबंध होने के साथ सजा एवं जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन इसके बावजूद देश में प्रति वर्ष हजारों हेक्टेयर क्षेत्र में वनों का सफाया कर दिया जाता है, जिसके कारण देश में वनों क्षेत्र में लगातार कमी होती जा रही है। अब बात करते हैं जो सन 1988 की संशोधित वन नीति के उद्देश्य क्या क्या हैं। भारत में वनों की सुरक्षा, संरक्षण तथा विकास के उद्देश्य से लागू की गई सन 1988 की संशोधित वन नीति के निम्न उद्देश्य हैं। नंबर 1 में प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। नंबर 2 में प्रमुख जलीय क्षेत्रों के समीपवर्ती भागों में भूमि कटाव एवं मिट्टी अपरदन की क्रियाओं पर नियंत्रण करना। नंबर 3 में पारिस्थितिकी संतुलन को कायम करना। नंबर 4 में बृहद स्तर पर वृक्षारोपण तथा सामाजिक वाणिज्यिकी कार्यक्रम को प्रोत्साहन करना। नंबर 5 में ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या को चारा तथा वनों उत्पाद की सुचारू आपूर्ति के लिए आवश्यक कदम उठाना। नंबर 6 में आता है वनों उत्पाद को उत्पादन तथा समुचित उपभोग को प्रोत्साहित करना। यानी वनों उन्मूलन को कम करने के लिए भारत में वन संरक्षण का नीति अपनाया गया, जिसके अंतर्गत जो हमारा जो 1988 की वन संशोधित नीति है उसके अंतर्गत निम्नलिखित उद्देश्य को लागू किया गया, जिसमें आपको बताया भी कि जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किस तरह से किया जाए उसको महत्व दिया गया, इसका मुख्य उद्देश्य है। और साथ में पारिस्थितिकी संतुलन को कायम किस तरह से रखा जाए ये भी इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। साथ में बृहद स्तर पर वृक्षारोपण तथा सामाजिक वाणिज्यिक कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना। तभी तक आपको हमने बताया कि वन जो हमारा वनों उन्मूलन क्या है एवं वनों उन्मूलन के क्या कारण है एवं वनों उन्मूलन के से उत्पन्न प्रमुख समस्याएं क्या क्या एवं इसके निवारण के लिए क्या क्या उपाय किए गए। तो आज का जो टॉपिक था बहुत इंटरेस्टिंग। आपको एक टॉपिक और इसमें थोड़ा सा ऐड करके आपको बताते हैं जो कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, उसे भी थोड़ा समझ लीजिए। भारत में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम, भारत में वन संरक्षण के लिए सामाजिक वानिकी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसमें भारत सहित विश्व के अधिकांश देशों में तेजी से सिकुड़ते वन क्षेत्र की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए वनों के क्षेत्रफल को बढ़ाने हेतु प्रशासनिक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। भारत में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अंतर्गत लाखों हेक्टेयर पड़ी अप्रयुक्त भूमि पर वृक्षारोपण करने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार वृक्षारोपण में समाज के अनेक प्रकार से लाभ प्रदान करने वाले वृक्षों के रोपण को वरीयता दी जाती है। ग्राम समाज की खाली पड़ी भूमि
खेतों की नालियों के सहारे, स्कूल के अहातों, सामाजिक इमारतों की खाली पड़ी भूमि के अतिरिक्त सड़कों, नहरों तथा रेलवे लाइन के किनारे अप्रयुक्त उपजाऊ भूमि पर वृक्षारोपण कर प्राकृतिक हरितिमा के क्षेत्रफल में वृद्धि करना सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। भारत में स्थापित किए गए वन चेतना केंद्र सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का ही एक भाग है। इसके अतिरिक्त भारतीय कृषक अपनी भूमि पर वृक्ष लगाने के लिए अपने निकटतम सरकारी पौधशाला से अति अल्प मूल्य में प्राप्त कर सकते हैं। यही नहीं, किसी भी ग्राम की पंचायत अपनी खाली भूमि पर वन विभाग के माध्यम से निःशुल्क वृक्षारोपण करा सकती हैं। हाँ, भारत में वन उन्मूलन को कम करने के लिए, उसकी समस्या है उसको कम करने के लिए भारत में सामाजिक वानिकी नीति कार्यक्रम लागू किया गया, जिसके अंतर्गत जो हमारे जो खाली पड़ी भूमि है, यानी सरकार ने जो क्या किया कि जो हमारे खाली पड़ी भूमि है उस पर जो लाभकारी पेड़ पौधे उसको लगाने का कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत हम सभी लोग यदि आप वृक्ष का रोपण, यानी आप अपने पास जो खाली ज़मीन है उस पर अगर पौधारोपण आप करवाना चाहते हैं तो आपको जो सरकार का जो वन चेतना सामाजिक जो वन चेतना केंद्र है, जो भारत सरकार द्वारा स्थापित जो वन चेतना केंद्र है, जिसकी जहाँ पर जाकर आप मतलब बहुत कम मूल्य पर पौधे को आप खरीद सकते हैं और साथ में अपने जो आसपास के जो खाली जगह है उस पर वृक्षारोपण कर सकते हैं। चलिए, तो आज का वीडियो में बस इतना ही, बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ में हमें कमेंट भी करें। अगर आप इस वीडियो के साथ हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं, आपको कोई परेशानी या कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, जिससे आने वाला जो हमारा वीडियो है उसमें आपको और ज़्यादा इम्प्रूव हम कर सकें, उसको और बेहतर तरीके बनाने की कोशिश करें। चलिए, तो आज का वीडियो में इतना ही, बस धन्यवाद।